हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी सारी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जिनमें से एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है उनकी कि दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट टू कैटलाइज ए नंबर ऑफ रिएक्शंस। काफ़ी सारी रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए एज कैटलिस्ट यूज होते हैं वो। दे फॉर्म कलर्ड आयंस एंड इसी तरह से ही दे फॉर्म कम्प्लेक्सिस, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं। इसी तरह से ही ये जो हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और इन्हीं की तरह से ही एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अलग काफ़ी सारे कंपाउंड्स उनके ऐसे हैं, मतलब कि अपने कई कंपाउंड्स में वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा सेम एलिमेंट, जो कि डी ब्लॉक से रिलेट करता है, डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। वो एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आज हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि ये जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वाई, रीज़न क्या है इसका। और जो जो भी एलिमेंट्स हैं, स्पेशली हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, हम बात करेंगे 3D सीरीज़ की। 3D सीरीज से बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एक्सेट्रा, इनकी हम बात करेंगे कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो ये हम उनमें से स्टेबल कौन सी हैं, उसका रीज़न क्या है, ये सब हम आज स्टडी करेंगे। तो इसके लिए आप पहले ये जो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सभी एलिमेंट्स की जो 3D सीरीज से बिलोंग करते हैं वो देखिए। इनमें अगर आप इस टेबल को देखोगे तो आपको एक स्पेशल बात इसके बारे में दिखाई देगी, और वो क्या है, एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर इन 3D सीरीज, जब हम 3D सीरीज में as we move towards center in 3D series, number of oxidation states possessed by या shown by element increases, है ना। आप देख रहे हो कि जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो एलिमेंट पोजेस करता है वो बढ़ती जा रही है। आफ्टर दैट, और कहाँ तक होता है ये, मैग्नीज तक। आफ्टर मैग्नीज इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, उसके बाद ये कम होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे जो कम होना है, आप देख रहे हो कि इंक्रीज तो एक एक करके हो रहा है, बट जो डिक्रीज है वो उस तरह से नहीं है। आयरन जो है वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। कोबाल्ट, मैग्नीज जो है वो 6 कर रहा है, तो आयरन 5 नहीं कर रहा, 4 कर रहा है ओनली। कोबाल्ट और निकल दोनों 4 कर रहे हैं, एंड कॉपर 2 एंड जिंक ओनली 1। यहाँ पर जो बोल्ड लेटर्स में नंबर दिए हुए हैं, बोल्ड डिजिट्स जो दी हुई हैं इसमें, इस टेबल में, वो क्या शो करती हैं, दे प्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो स्कैंडियम जो है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जबकि टाइटेनियम 3 +2 +3 एंड +4, लेकिन सबसे स्टेबल है +4। वैनेडियम की सबसे स्टेबल है +5, चाहे वो 3 और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। क्रोमियम 3 उसकी स्टेबल स्टेट्स हैं, वो हैं +3 एंड +6, बिसाइड्स कि वो +2 +4 एंड +5 भी शो करता है। इसी तरह से सब में मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो की हुई हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे से हम सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टेट्स, यहाँ पर आप ये चीज़ जान लो, हाउ मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एन एलिमेंट ऑफ
3D series would exhibit depend on the number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons in 3D orbital of that element. उस एलिमेंट के 3D ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेगा। ठीक है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो शो करेगा ये डिपेंड करता है उसके 3D ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, या हम ये कहते हैं कि कितने उसके जो 3D ऑर्बिटल्स हैं कितने वो हाफ फिल्ड हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और जो एक जो कॉमन हम इसमें एक बात करें कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, यहाँ भी आप इसको स्टार से मार्क कर सकते हो। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट बाय हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट possessed बाय एन एलिमेंट, मतलब एक ये रफ एस्टिमेट है, एग्जैक्ट आप इसको नहीं कह सकते हो। वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 4s इलेक्ट्रॉन। सभी के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मोस्टली, ठीक है, एक दो एलिमेंट्स को छोड़कर, प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल। ठीक है, वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसी भी एलिमेंट की, जो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेबल भी हो, स्टेबल भी हो सकती है। और ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसकी स्टेबिलिटी जो है ज़रूरी नहीं है कि ये मोस्ट स्टेबल हो, हम इसको कह सकते हैं कि रीजनेबल स्टेबल होगी ये, इट इज़ रीजनेबली स्टेबल। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ना तो बिल्कुल कम स्टेबल है, ना ही ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, रीजनेबली स्टेबल है कि हाँ ये एग्जिबिट कर सकता है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो ये देखने के लिए, चेक करने के लिए क्या जो ये मैंने आपको बताया है क्या ये सही है या नहीं है, आपको इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेंगी। आप देखो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D1 4s2, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, डी में अनपेयर्ड है 1 और 4s में 2, तो 3, और ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, चाहे एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, लेकिन और वो कौन सी है, वो है इसी जो फॉर्मूला बताया मैंने एक आपको, एक सिंपल सा, मतलब हम इसको एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा मान सकते हो, इससे चल सकते हो। टाइटेनियम में 3D2 4s2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में, तो टोटल कितने हो गए 4। वेनेडियम में 3D3 4s2, तो यहाँ पर भी टोटल 5, और 5 इसकी मोस्ट स्टेबल भी है, यहाँ पर इसकी मोस्ट स्टेबल 4 भी है। और क्रोमियम में 3D5 4s1, तो यहाँ पर 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस फॉर्मूले में हमने 2 4s इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम की, जब हम स्कैंडियम की, टाइटेनियम की, वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्रोमियम की क्या लिखते हैं, 3D4 4s2, यही लिखते हैं हम। अगर हम इसको देखें तो वो फॉर्मूला हमारा सही होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में और 4 डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो नंबर बनेगा वो होगा 6, जो कि इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, जबकि ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करता है। मैंगनीज में है 3D5 4s2, तो ये भी 7 हो गया। लेकिन इसके बाद आयरन में जब हम आते हैं तो ये है 3D6 4s2, तो यहाँ पर एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, डी में
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3d6 है ये, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इस तरह से, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसके हो गए 4s के, तो टोटल कितने हो गए 6। और इसकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, बट इट इज़ नॉट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी हैं, +2 एंड +3। कोबाल्ट में हम जाते हैं 3d7 4s2, तो यहाँ पर कितने डी ऑर्बिटल्स हैं जो हाफ फिल्ड हैं, वो हैं 3, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस में है 2। तो यहाँ पर वो सही नहीं है जो फॉर्मूला हमने लगाया है कि टोटल होना चाहिए 5, लेकिन कोबाल्ट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 5 नहीं है। निकल में 3d8 4s2, तो यहाँ पर सही है, 3d में 8 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाएंगे और 2 एस के हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 4। ऐसे कॉपर में 3d10 4s1, क्योंकि ये अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, तो इसके अकॉर्डिंग डी में तो एक भी अनपेयर्ड नहीं है, लेकिन 4s में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए इसको, लेकिन ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और जो जिंक है, जिंक में 3d10 4s2, तो ये s इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, तो ये तो हो गया कि हम ये फॉर्मूला चेक कर रहे थे क्या ये सबके लिए फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो अगर हम देखें तो हमने देखा कि कोबाल्ट के लिए तो ये सही नहीं बैठता है, और ये कॉपर के लिए और क्रोमियम के लिए हो सकता है ठीक ठीक ये, बट कोबाल्ट और कॉपर में ये सेट नहीं बैठ रहा है ये वाला फॉर्मूला। तो लेकिन हम इसको फिर भी काफ़ी ये सही चला हमारा फॉर्मूला, हम इसको मानकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रीज़न है कि क्यों सेंटर की तरफ जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नंबर बढ़ता है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते क्यों हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो क्यों करते हैं। तो मतलब जो स्कैंडियम है वो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है। तो आप देखिए कि जो स्कैंडियम ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी में बताया था कि जो सभी वो मैं स्कैंडियम के लिए रीज़न आपको बताती हूँ। पहले आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 3d सीरीज exhibit +2 oxidation state in their compounds। अपने कंपाउंड्स में सभी एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन है स्कैंडियम जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, ठीक है। अब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं करता है, ये मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी करते हुए बताया था कि जो स्कैंडियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2। तो जब स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ये, तो इट बिकम स्कैंडियम 1 पॉजिटिव। उसके बाद ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इट बिकम स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये स्कैंडियम 1 पॉजिटिव हुआ जब, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d1 4s1। तो ये ईजिली 4s का इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, क्योंकि जो 4s इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो पहले 4s में से ही जाते हैं। जब भी ये रिमूव करेगा, जब भी ये छोड़ेगा उनको, तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरा भी चला जाता है, ये दे देता है। उसके बाद ये बन जाता है 3d1 4s0। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि स्कैंडियम 2 पॉजिटिव विद 1 इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल गेट डिस्टेबलाइज्ड। ये जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है 3d ऑर्बिटल में, वो इसको डिस्टेबलाइज कर देता है, किसको, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव को। दैट्स वाई
सो दिस 3d इलेक्ट्रॉन ऑल्सो गेट रिमूव्ड इंस्टेंटली, ये भी साथ साथ उसी टाइम निकल जाता है वहाँ से। ये स्कैंडियम 2 पॉजिटिव इसको रिमूव कर देता है टू गिव स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एज स्टेबल स्पीशीज। अब जो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है ये स्टेबल है, जबकि स्कैंडियम 2 पॉजिटिव जो है ये स्टेबल नहीं है। ये एकदम से एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास बचा था वो भी लूज कर देता है और स्कैंडियम बना देता है, जो कि स्टेबल स्पीशीज़ है, जो या हम कह सकते हैं कि मोस्ट स्टेबल स्पीशीज़ है। और कोई भी जो इसमें बनेगा आयन बनेगा स्कैंडियम 1 पॉजिटिव या स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, ये दोनों ही स्टेबल नहीं है, इसलिए स्कैंडियम तीनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ये +3 के अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ओके, तो इसके बाद है, अगर हम बात करें यहाँ पर आप अगर इस टेबल को देखोगे तो यहाँ टाइटेनियम जो है +2 जो भी आ रहे हैं ना, इनकी सभी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो किस रीज़न से है? वो है 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देते हैं, इसलिए सभी की ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो शो करते ही करते हैं। ओके, कॉपर की मैं आपको बताऊंगी कि ये +1 क्यों शो करता है। इसके बाद कॉपर की हम देखते हैं कि कॉपर +1 भी क्यों शो करता है और जिंक ओनली +2 क्यों शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कॉपर, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d10 4s1, है ना। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम 3d10, कॉपर 1 पॉजिटिव, है ना। 3d10 बन जाता है। ऑल द 10 इलेक्ट्रॉन्स या ऑल द 3d ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। तो इससे ये जो स्पीशीज़ बनती है इट इज़ स्टेबल, ठीक है। सभी 3d ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये एक इसकी स्टेबल स्टेट है, इसलिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ड्यू टू दिस, इसकी जो एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉपर की, उसके कारण कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और फिर हम बात करते हैं जिंक की, कि जिंक जो है वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है, और उसका भी रीज़न वही है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 लूज़ कर देगा। पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा जिंक 1 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ ये स्टेबल नहीं है। जिंक 1 पॉजिटिव जो है ये स्टेबल नहीं है, ये फिर 1 इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर देगा। उसके बाद ये 3d10 पोजीशन में पहुंच जाता है, स्टेट में पहुंच जाता है, और इसका भी रीज़न वही है कि ये स्टेबल है, इसलिए जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक जो है ये सिर्फ 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है अपने कंपाउंड्स में। ओके, अब हम देखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम पी ब्लॉक हम बात कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि हम वही स्टडी कर रहे हैं। तो पी, इसको आप अपना नोट कर लेना ध्यान से और ध्यान से समझना। अगर आपने देखा हो कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें मैं बात करूं अगर नाइट्रोजन फैमिली की, नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मेनली जो वो शो करते हैं दैट इज़ -3 +3 +5। अगर आप इसमें डिफरेंस देखो कितने कितने का डिफरेंस है +3 और +5 में। इसके बाद मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो शो करते हैं +2 -2 भी शो करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ही है -2, तो -2 +2 +4 +6 मोस्टली जो है वो यही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो हम गैप देख रहे हैं यहाँ पर, गैप इन
सक्सीडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, 2 का गैप है ना। लेकिन अगर मैं अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसकी बात करूंगी मैं, 3D सीरीज़ की, क्योंकि हम वही स्टडी कर रहे हैं फ़िलहाल। 3D सीरीज़ में अभी जैसे मैंने बताया आपको, मैंगनीज़ की हम देखें तो +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7 है ना। एक और ले लेते हैं हम एग्जांपल, टाइटेनियम +2 +3 +4। कोई भी आप एग्जांपल देखोगे, मोस्टली जो हैं सभी में ही जो गैप है, गैप इज़ 1, यूनिटी है ना, सभी में यूनिटी का गैप है। तो ये डिफरेंस है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। मेनली हम 3D सीरीज़ की यहाँ बात कर रहे हैं। एक और डिफरेंस है, दिस इज़ फर्स्ट वन, ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस है। और अब हम सेकंड डिफरेंस की बात कर रहे हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स मूविंग डाउन ए ग्रुप, अगर हम किसी भी एक ग्रुप को ले लें, मूविंग डाउन ए ग्रुप, जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं कि जो ऊपर वाले मेंबर्स हैं, ऊपर के एलिमेंट्स हैं, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करते हैं या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करते हैं। जैसे कि +2 +4 +6 है और -2 भी है, जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी। तो उनमें अगर हम देखें कि जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं ग्रुप में, तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीजेस, या हम कहें कि एलिमेंट्स हैवियर एलिमेंट्स, हम यहाँ क्या कहेंगे, हैवियर एलिमेंट्स, क्योंकि जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे वो हैवियर होंगे। हैवियर एलिमेंट्स फेवर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करते हैं। और उसका रीज़न हमने किया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस कारण से उनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। बट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में के लिए क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इट इज़ रिवर्स, इट इज़ इनवर्स, ठीक है, ये उल्टा है। इसमें क्या है कि मूविंग डाउन इन ए ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप ले लें, कोई भी एक ग्रुप ले लेंगे, अगर हम मान लो हम 6th ग्रुप ले लेते हैं, मूविंग डाउन इन ए ग्रुप, फॉर एग्जांपल 6th ग्रुप हम ले लेते हैं। 6th ग्रुप के मेंबर्स हैं क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। इसकी अगर हम बात करें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ फेवर्ड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ फेवर्ड बाय हैवियर एलिमेंट्स, है जो हैवियर एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे, दे फेवर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो बिल्कुल इन्वर्स है, उसका बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया क्रोमियम, क्रोमियम जो है हमने देखा कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। मोलिब्डेनम है वो भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और टंगस्टन भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, क्रोमियम जो है इसकी स्टेबिलिटी कम है, it is low stability of low stability, this oxidation state of chromium is of low stability। और जो मोलिब्डेनम और टंगस्टन है ये मोर स्टेबल है इससे, ठीक है। यहाँ पर ये बिल्कुल पी ब्लॉक एलिमेंट से उल्टा है। यहाँ पर जो मोलिब्डेनम है वो और टंगस्टन, ये दोनों क्रोमियम की क्रोमियम से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। क्रोमियम जो है वो क्योंकि कम स्टेबल है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए काम करता है। इसका रिजल्ट क्या है, इसका इस कारण से अगर हम जब हम सिर्फ 6th ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन की बात कर रहे हैं,
तो ड्यू टू सेम रीज़न क्रोमियम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और किस फॉर्म में होगा ये, इन डाइक्रोमेट फॉर्म, और वो भी किस में, एसिडिक सॉल्यूशन में। आपने डाइक्रोमेट लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे हम ले लेते हैं, उसको जब हम एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं, आपने ये सुना होगा बहुत अच्छे से कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो क्यों है, क्रोमियम के कारण ही है। उसमें क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और वो क्योंकि स्टेबल नहीं है इसलिए एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्रोमियम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन डाइक्रोमेट फॉर्म, हम ले लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एसिडिक सॉल्यूशन में, मेनली एसिडिक मीडियम में एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अगर हम मोलिब्डेनम की बात करें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या हम टंगस्टन की बात करें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये दोनों ही एक्ट नहीं करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ये दोनों ही एक्ट नहीं करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो O3 है, तो मोलिब्डेनम और टंगस्टन दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और फिर अगर हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें यहाँ पर, तो ये तो हमने डिफरेंस तो देख लिया P ब्लॉक और D ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। अब हम D ब्लॉक में ही लो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कब बनती हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कब फेवर होती हैं, ये मेनली होती हैं ड्यूरिंग कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कम्प्लेक्सेस के साथ ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यूरिंग कम्प्लेक्स फॉर्मेशन if ligands are capable of accepting pi electrons in addition to sigma bonding। आप लिगेंड्स के बारे में डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स उसमें करेंगे। लिगेंड्स जो हैं, जो कि सॉल्यूशन में जो हमारी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इसमें कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, या हम कहें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्ड आ रहा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। उसमें क्या होता है, जो दो एटम्स होते हैं, एटम ए एंड एटम बी, इन दोनों में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, है ना, ऐसा होता है। ये इसका है, ये इसका है, दोनों शेयर करते हैं। ये होता है किसमें, कोवलेंट बॉन्डिंग में। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम के होते हैं। ये इसी के हैं दोनों, इसके पास कुछ नहीं है दूसरे के पास, लेकिन ये शेयर जरूर करेगा इसको। तो ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में होता है। ठीक है, तो जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल जो एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, यहाँ पर हमारा सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो अगर लिगेंड्स ऐसे हैं कि वो पाई बॉन्डिंग तो कर ही सकते हैं, और सॉरी सिग्मा बॉन्डिंग तो कर ही सकते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग तो नॉर्मल है पहले होगी, सिग्मा बॉन्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो मेटल एटम से पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मेटल एटम्स लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ये जो इस टाइप की जो बॉन्डिंग है ना, ये एक अलग टाइप की बॉन्डिंग है। इस टाइप की बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, नॉलेज पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ, आपके सिलेबस में ये नहीं है। सिनर्जिक बॉन्डिंग में जो है सिग्मा बॉन्डिंग होती है सिंपली दो एटम्स के बीच में, ठीक है, और
जो सेंट्रल एटम है वो फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करता है बाहर के एटम को, दूसरे एटम को। ठीक है, वो सिनर्जिक बॉन्डिंग है, तो ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। तो उस केस में जो सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है निकल टेट्रा कार्बोनिल, ये इसका नाम है कंपाउंड का, Ni, ये ब्रैकेट में CO। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन ये है। यहाँ जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 0। ओके, लेकिन आप ये सोचेंगे कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की तो 0 देखी नहीं है जो टेबल थी आपके पास। तो ये जो है सिनर्जिक बॉन्डिंग टाइप है, वहाँ पर ये निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसे ही आयरन भी शो करता है, आयरन पेंटाकार्बोनिल में, यहाँ पर भी आयरन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। आप इसको अच्छे से करिए और इसके नोट्स बनाइए, और साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नोट ज़रूर करना, क्योंकि इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने कुछ आपको बताए हैं, वो ध्यान रखने काफ़ी ज़रूरी हैं। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया उससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।